नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माँ दुर्गा के 9 रूप जिनके हम नवरात्रि के 9 दिन आराधना करते हैं, कैसे वो मानव जीवन के अलग अलग पड़ाव को दर्शाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। हमारे सनातन धर्म में जब हम अवतारों की बात करते हैं, जहाँ एक तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन को दर्शाते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी कवर किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा के 9 अवतार हैं जो कि एक मानव के जीवन के अलग अलग पड़ाव को दर्शाते हैं। माता का पहला रूप है शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी। माँ का ये रूप एक प्रिमिटिव रूप है, यानी कि माँ ने जस्ट अभी अभी जन्म लिया है। माँ की इस रूप की तुलना हम एक नवजात शिशु के साथ कर सकते हैं जिसने अभी अभी जन्म लिया है। जिस तरह से एक नवजात शिशु अपने माता पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी तरह इस रूप में माता भी अपने पिता पर्वत यानी शैल के रूप में जानी जा रही हैं। माँ का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। माँ के इस रूप का तुलना हम एक विद्यार्थी से कर सकते हैं जो कि गुरुकुल या विद्यालय जाता है, जिसे अध्ययन करना होता है। और अगर हम प्राचीन भारत के समय के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में 25 वर्ष तक जब हम गुरुकुल जाते थे तो उस समय हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। तो उस 25 वर्ष की तुलना हम इस माँ के रूप के साथ कर सकते हैं। माँ का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। माँ का ये रूप संपूर्ण स्वरूप है। इस रूप की तुलना हम उस विद्यार्थी के साथ कर सकते हैं जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं और अब वो कुछ भी कर सकता है। उसी तरह माँ भी इस रूप में संपूर्ण रूप में है। वो किसी भी अधर्मी का नाश भी कर सकती हैं और प्रेम से धर्म की स्थापना भी कर सकती हैं। माँ का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा में कु अर्थात छोटा, उष्मा यानी कि ऊर्जा और अंडा अर्थात एग हम जानते ही हैं। माँ के इस रूप को ऐसा माना जाता है कि जब संसार में कुछ नहीं था तो माँ ने इसी रूप से ब्रह्मांड की शुरुआत की थी। माँ के इस रूप की तुलना हम एक गर्भवती महिला के साथ कर सकते हैं। जिस तरह से एक गर्भवती महिला एक नए जीवन का उत्पन्न करती है, उसी तरह माँ भी इस रूप में ब्रह्मांड का शुरुआत करती है। माता का पांचवा रूप है स्कंद माता। इस रूप में माता अपने पुत्र स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय के नाम से जानी जा रही हैं, जब वो माँ बन चुकी हैं। माँ की इस रूप की तुलना हम एक माता से कर सकते हैं जब वो एक बच्चे को जन्म देने के बाद माँ बन चुकी है। का छठा स्वरूप है कात्यायनी। माँ ने इसी स्वरूप में महिषासुर का वध भी किया था और माँ का ये रूप दर्शाता है कि एक माँ बनने के बाद स्त्री किसी पर भी निर्भर नहीं है और वो खुद ही अपने बच्चे की रक्षा कर सकती है, यानी कि संसार की रक्षा कर सकती है माँ दुर्गा। माता का सातवां रूप है कालरात्रि या काली। माँ का यह सबसे रौद्र स्वरूप है और यह स्वरूप यह दिखाता है कि जो स्त्री अपने स्कंद माता रूप में एक ममता दिखा सकती है, वही स्त्री समय आने पर रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। माँ का आठवां रूप है महागौरी। इन दोनों रूप के पहले जहाँ माँ अपनी शक्तियों के चरम सीमा पे थी और अपने रौद्र रूप में थी, वहीं इस रूप में माँ दर्शाती हैं कि वो सौम्यता, सुंदरता और शांति की पराकाष्ठा में जा सकती हैं। माँ इस रूप में अपने पति शिव और अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ एक पारिवारिक स्वरूप में है। माता का यह स्वरूप किसी भी स्त्री या पुरुष को उसके परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। माता का आखिरी रूप है सिद्धदात्री। माता की इस रूप की तुलना हम उस महिला से कर सकते हैं जिसने अपना पूरा जीवन का अनुभव ले लिया है और अब उस अनुभव से वो अपने आने वाली पीढ़ियों को धर्म के बारे में सिखाती है, यानी कि हमारी नानी या दादी से इस रूप की हम तुलना कर सकते हैं। तो इस तरीके से माँ दुर्गा के 9 रूप मानव जीवन के अलग अलग पड़ाव को दर्शाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें। मिलूंगा आपसे जल्दी से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।